हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 24 अगस्त 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच अमंग द फॉलोइंग पार्टनर्स टू एस्टैब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर फॉर स्टार्टअप्स इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप के लिए ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित भागीदारों में से कौन सा है। इसका आंसर देखिए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज NRDC एंड NAL। इन दोनों ने यहाँ पे साझेदारी की है। इनका हम पूरा नाम देख लेते हैं। तो NRDC है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और NAL है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। भास्कर मैती पास्ड अवे एट 67। ही बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन। भास्कर मैती का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पेशे से थे। इसका आंसर देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज फुटबॉलर। फुटबॉलर थे भास्कर मैती। इन्होंने 1978 के एशियन गेम्स में जो कि बैंकॉक में हुए थे उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इराक के अगेंस्ट। और ये महाराष्ट्र की तरफ से भी खेलते थे संतोष ट्रॉफी में 1975 से 1979 तक। तो आप ये ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेंचर रिसीव्ड 75 करोड़ फ्रॉम सिडबी डेट विल स्ट्रेंथन द डेप्लॉयमेंट ऑफ इट्स फंड 2। किस उद्यम को सिडबी से 75 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं जो उसके फंड 2 की तैनाती को मजबूत करेगा। इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज यूनिटस वेंचर्स। यूनिटस वेंचर्स को सिडबी से 75 करोड़ रुपए मिले हैं। सिडबी के बारे में जाने तो इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 2 अप्रैल 1990 को फॉर्म किया गया था। इसके MD और चेयरपर्सन है मोहम्मद मुस्तफ़ा और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया था। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज फ्रांसिस्को पास्कोल ओबामा असू। फ्रांसिस्को पास्कोल ओबामा असू इनका नाम है जिन्हें री इलेक्ट किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। इस कंट्री की हम लोकेशन देखें तो ये आप देख सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ आपको मिलेगा इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे इस जगह पे ये कंट्री मिलेगी आपको। आप इसे और डिटेल मैप पे देख सकते हैं थोड़ा, जो कि क्लियर है। ये ग्लोब है और ये मैप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे है ये कंट्री और ये है इसका फ्लैग। और इसकी कैपिटल है मलाबो। मलाबो इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर पिनाका रॉकेट्स फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड बाय विच सेक्टर कंपनी। पहला पिनाका रॉकेट पूरी तरह से किस क्षेत्र की कंपनी द्वारा निर्मित है। इसका आंसर देखिए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने पहली बार पिनाका रॉकेट्स बनाए हैं। ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है तो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। और 6 पिनाका रॉकेट्स टेस्ट फायर किए गए हैं कहाँ पे, पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL। NCPI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज रितेश शुक्ला। रितेश शुक्ला जी को CEO बनाया गया है। ये जो मेन कंपनी है उसका नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डेट इज NPCI। और जो सब्सिडरी कंपनी अब बनाई गई है उसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, NIPL। N स्टैंड्स फॉर NPCI, I इंटरनेशनल, P पेमेंट्स एंड L लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड लक्ष्मी डिजिगो, a contactless digital initiative that will enable customers to open a savings account instantly। किस बैंक ने लक्ष्मी डिजिगो लॉन्च किया है जो एक संपर्क रहित डिजिटल पहल है जो ग्राहकों को तुरंत बचत खाता खोलने में सक्षम करेगा। इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने डिजिगो नाम का एक कॉन्टैक्टलेस डिजिटल इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच कंट्री अनवील्ड लोकली मेड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल? किस देश ने स्थानीय स्तर पर सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? इसका आंसर देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज ईरान। ईरान जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसने इस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ईरान के बारे में जाने तो ईरान की लोकेशन है इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो ये है इंडिया। और इंडिया से जब हम नॉर्थ वेस्ट की साइड में जाएंगे मिडिल ईस्ट की तरफ, तो यहाँ हमें कंट्री मिलेगी ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, यहाँ के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और यहाँ की करेंसी है रियाल। ये है ईरान का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन साइंड कल्चरल एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशनशिप टू प्रमोट पीपल टू पीपल एक्सचेंज विद इजराइल? किस देश ने लोगों को इजराइल के साथ आदान प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज इंडिया। भारत और इजराइल ने पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के लिए एक कल्चरल एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, बट आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, बिकॉज इजराइल और यूएई इन दोनों के बीच में हाल ही में अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर ये क्वेश्चन आता है और आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो आपको यही चीज़ ध्यान में आएगी कि अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल और यूएई के संबंध सुधर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो एग्रीमेंट है ये उसी से रिलेटेड होगा, बट ऐसा नहीं है, ये इंडिया से रिलेटेड एग्रीमेंट है। इजराइल के बारे में जाने तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। ये है इंडिया, और इंडिया से जब हम वेस्ट की साइड में जाएंगे तो यहाँ हमें कंट्री मिलेगी इजराइल। इसे आप जूम इन मैप पे देख सकते हैं, ये पूरी कंट्री है इजराइल, जिसके पास में आप देख सकते हैं इजिप्ट, जॉर्डन और ऊपर है लेबनान। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है हिब्रू। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, और इंडिपेंडेंस मिली थी इजराइल को 14 मई 1948 को फ्रॉम यूके। यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल, और ये है इजराइल का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज JCI, that is Jute Corporation of India, signed memorandum of understanding with whom for supply of certified jute seeds to farmers in 2021 and 22? JCI ने 2021-22 में किसानों को प्रमाणित जूट के बीज की आपूर्ति करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज NSC। NSC के साथ में JCI ने समझौता किया है। NSC की फुल फॉर्म देखिए तो ये है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मच्छर दिवस किस दिन मनाया गया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 20th अगस्त। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भी दिन क्यों मनाया जाता है, तो इसकी दो वजह है। फर्स्ट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, एंड द सेकेंड वन इज to commemorate the discovery made by the British doctor Sir Ronald Ross in 1897 that female Anopheles mosquito transmit malaria between humans। तो 1897 में ये डिस्कवरी की गई थी सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। उसको कमेमोरेट करने और अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिजिनस फोटोनिक सिस्टम डेवलप्ड फॉर रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो? एक स्वदेशी फोटोनिक सिस्टम वास्तविक समय के लिए रिमोट मॉनिटरिंग के लिए विकसित किया गया है, जो निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में है? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी को चेक करने से रिलेटेड यह सिस्टम डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑब्जर्व द स्लोली स्प्लिटिंग साउथ एटलांटिक एनोमली, अ डेंट इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सेंध लगाने वाले दक्षिणी अटलांटिक विसंगति का धीरे धीरे विभाजन को किसने निरीक्षित किया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज नासा। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया है या इसे ऑब्जर्व किया है। नासा के बारे में जाने तो इसका पूरा नाम है नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। इसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1958 को किया गया था, और ये गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, जैसे कि इंडिया में इसरो है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC में, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज BIS signed memorandum of understanding with which IIT to cooperate in standardization and conformity assessment. BIS मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है? इसका आंसर देखें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज IIT रुड़की। IIT रुड़की के साथ में यह MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल to set up the National Recruitment Agency that will conduct a common eligibility test for non-gazetted post Group B and C for Staff Selection Commission, that is SSC। कर्मचारी चयन आयोग के अराजपत्रित पदों ग्रुप बी और सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने वाली राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज यूनियन कैबिनेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। तो अब इस टेस्ट में बेसिकली होने क्या वाला है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC है उसकी नॉन गजेटेड पोस्ट बी एंड सी ग्रुप की पोस्ट प्लस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की पोस्ट प्लस IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज पर्सनल, तो इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसे आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम कह सकते हैं। इस एग्ज़ाम के जो स्कोर हैं वो आपके 3 साल के लिए मान्य होंगे और इस बीच में एक स्कोर के बेसिस पे आप इन तीनों एजेंसीज़ के मेंस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड? सद्भावना दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर देखें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 20 अगस्त। सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के लिए, जो कि इंडिया के 76th प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन डाइज ऑफ हार्ट अटैक एट 89, ही बिलोंग टू विच प्रोफेशन? गोपाल स्वामी कस्तूरी रंजन का 89 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह किस पेशे से थे? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज क्रिकेटर। वे क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल स्पॉन्सर टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को कौन प्रायोजित करेगा? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज आइनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स ग्रुप जिसके बहुत सारे सिनेमाज हैं वो टोक्यो ओलंपिक के लिए इंडियन टीम को स्पॉन्सर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में भारत की रैंक क्या थी? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 57। आउट ऑफ 85 कंट्रीज इंडिया सिक्योर्ड 57th रैंक। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।